एंड अब हमारा सीन सीधे हमारी विंग की तरफ दिखाया जाता है। आखिर विंग अभी अपने मन में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। विंग तो सीधे रोते रोते आता, वो अपने बेड पर आके बैठ जाता है एंड वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके पास से जिंगी आते हैं और वो सिचन को हक करते हुए रोते हुए उसके चेस्ट के ऊपर अपना सर रखते हुए कहता है सिचन काका। एंड देन विंग के मन की बात अभी हमें दिखाई जाती है। मुझे लगा था कि अल्फ़ा आएंगे वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, और मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, उस मैं को कभी नहीं लाएंगे। बट नहीं, मैं गलत था। उन्होंने सिर्फ मुझे यूज़ किया है, सिर्फ मुझे यूज़ किया है। मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि वो सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे। उनके लिए रिश्ते, नाते, प्यार कुछ नहीं होता। उनके लिए सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा है जो उन्हें हैप्पी रख सकता है। मैं सच में चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा है सिर्फ उनके पास सिर्फ पैसा और उनके पास अपना कहने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए कभी कोई ना हो। और वैसे रोते हुए सिचन के सर पे, मतलब चेस्ट के ऊपर जो उसने सर रखा था उसी पर वो सो जाता है। सिचन देखते हैं कि विंग सो चुका है। वो धीरे से उसे लेटाते हैं, उसे अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। एंड देन जिंगी और वो रूम लॉक करके बाहर आ जाते हैं। वो वांगजी की तरफ एक पल भी नहीं देखते एंड वो सीधे अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वांगजी जो ऑलरेडी अपने रूम में आ चुका था, वो आता है और वो देखता है कि मैम ऑलरेडी वॉशरूम में है एंड वो बाहर आ चुकी है। वांगजी जाता है, वो खुद भी फ्रेश होता है एंड देन वो दोनों ही सो जाते हैं। एंड देन अब हमारा सीन मॉर्निंग में दिखाया जाता है। वांगजी उठ कर आता है, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता है, बट आज उसके सामने कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं सर्व किया था। वो आवाज़ देते हुए कहता है शुमा शुमा आती हैं, और वो अपने यंग मास्टर को प्रॉपर्ली जैसे 90 डिग्री वो किया जाता है वैसे ग्रीट करती है। वांगजी कहता है शुमा ये क्या कर रही हैं आप। और तब शुमा कहती हैं यंग मास्टर मुझे लगता है कि मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी तो सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ हूँ, तो मुझे भी वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि हमारे बीच में सिर्फ पैसों का ही रिश्ता हो, एक सर्वेंट का और एक मास्टर का। मुझे और रिश्ते नहीं बनाने चाहिए ना मास्टर। वैसे भी हर रिश्ते तो सिर्फ पैसों के लिए होते हैं। वैसा कहकर वहाँ से सीधे किचन में जाती हैं और वांगजी का ब्रेकफास्ट लाकर उसके टेबल पर रख देती हैं। वो करके वहाँ से चली जाती है। वांगजी को समझ आ रहा था कि शायद सिचन और जिंगी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है जो कल रात में हुआ था, और वो अपना हेड नाम में शेक करता है एंड चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाता है। आज वो देखता है कि ना आज ना उसका भाई है और ना ही विंग, कोई भी उसे आज दिख नहीं रहा ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो शुमा से पूछना चाहता था बट शुमा ऐसे खड़ी थी कि मानो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसीलिए वांगजी कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप आता है ब्रेकफास्ट करके और वहीं लिविंग रूम के काउच पे रख के आराम से फैल जाता है, टीवी ऑन करता है एंड वो अपनी एक फेवरेट एक्शन थ्रिलर मूवी लगा देता है एंड वो प्रॉपरली देखने लगता है। 3 घंटे बीत चुके थे, मूवी ख़त्म हो चुकी थी, बट अभी तक कोई भी वांगजी के पास नहीं दिखा था, मतलब जिंगी, सिचन या विंग। इनफैक्ट अब तो शुमा भी से नहीं दिख रही थी, बस वही सर्वेंट से अपना काम कर रहे थे, जस्टिंग का एंड बाकी सब। बाकी वांगजी परेशान हो गया था। अब कुछ देर वो वर्क करता है अपने लैपटॉप पे एंड अब लंच टाइम था। लंच टाइम पे भी कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। एंड देन फाइनली वो हार मान कर पूछा शुमा उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं मास्टर आप मुझे शू बुला सकते हैं। एंड शू प्लीज़ देखिए मेरे और विंग की मैटर अलग है एंड वैसे भी प्लीज़ बताइए वो तीनों कहाँ हैं। सिचन मास्टर और जिंगी मास्टर वो दोनों अपने कमरे में हैं, उन्होंने अपने कमरे में ही खाना खाया है। और विंग मुझे नहीं पता और मुझे उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना है। आंट प्लीज़। एंड तब तुरंत ही वहाँ पर एक चीख की जो विंग की ही थी वो उसकी आवाज़ आती है। वो चीख इतनी ज़्यादा थी कि शुमा जो नीचे खड़ी थी वो डर जाती है एंड वो तुरंत ही भागकर विंग के कमरे में जाती है। उसके रूम में सिचन और जिंगी भी दौड़कर अपने रूम से जाते हैं एंड वांगजी जो ब्रेकफास्ट मतलब जो लंच कर रहा था वो भी छोड़कर उसके पीछे जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है विंग जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी, उसके हाथ में कुछ बुक्स थे, उसके बेड पे आसपास बिखरे हुए थे, उसके आसपास बेड पे कुछ फूड ट्रेस भी थी, ब्रेकफास्ट ट्रे भी थी, शायद से बुक्स थी, कुछ मिठाई थी, स्वीट्स थी,
और कुछ स्पाइसी चीज़ें का सब कुछ रखा हुआ था, फुल स्टॉक। एंड देन वहाँ पर बेड पर सिचन जिंगी दोनों एक तरफ आ जाते हैं एंड वहाँ पर बगल में उसके एक तरफ शुमा बैठती है। वो कहती है विंग क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है। वो विंग की बेली को टच करते हुए फील कर रही थी कि क्या उसे पेन हो रहा है। विंग स्माइल करते हुए, जिसकी आंखों में से आंसू थे, वो तुरंत ही शुमा का हाथ और एक तरफ से हमारे सिचन एंड जिंकी का हाथ, उन तीनों का हाथ पकड़ कर अपने बेली पर रखता है। एंड देन वो कहता है फील करिए, बेबी ने किक किया। और ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, वो फील कर सकते थे। एंड देन जैसे ही विंग ये बात कहता है तुरंत ही उन्हें एक किक फील होती है एंड वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड देन विंग की तरफ, एंड वो हैप्पीली तुरंत ही विंग को हग कर लेते हैं। ये सब कुछ रंजा खड़े होकर बाहर से गेट पर देख रहा था, बट उसका हिम्मत नहीं था कि वो अंदर आ सके। वो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। एंड देन शुमा कह रही इन्होंने क्या किया। विंग बेबी मूव कर रहा है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है जैसा डॉक्टर ने कहा था, बेबी सच में मूव कर रहा है। विंग ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। एंड देन विंग हंसते हुए कहते हैं हाँ शुमा, बेबी बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुमा बेबी बिल्कुल ठीक है। विंग बहुत हैप्पी था, उसके चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। उसके हेडमोन, उसकी जो फ्लफी चिक्स थी एंड वो जैसा गोल गोल राउंड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। उसने एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पिंक कलर की हुडी पहनी हुई थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा क्यूट बनी की तरह लग रहा था। ऊपर से वो उसकी स्माइल, उसका चहकना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली उसे ब्यूटीफुल बना रहा था, एंजेलिक ब्यूटी उसे बना रहा था। अलंजा जो उसी डोर पे लीन होकर खड़ा था, ये सब कुछ बस देख रहा था। एंड जैसे ही विंग की नज़र गेट पे जाती है, वो तुरंत ही चुप हो जाता है। उसकी जो इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल थी, वो तुरंत ही ड्रॉप हो जाती है। एंड देन वो कहता है मिस्टर लैन यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड ये हार्श वॉइस सुनकर लंजा होश में आता है एंड वो कहता है तुम इस तरीके से चीख रहे थे, मुझे लगा कि कुछ हो गया इसीलिए। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊँगा तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सिर्फ 1 महीना है बेबी को डिलीवर करने में, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसलिए आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक ध्यान रखा है अकेले, तो आगे मैं रख सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे चीखों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम कर सकते हैं। वैसे भी आपका 1-1 मिनट तो आपके करोड़ों पैसे गिरा सकता है ना, तो आप जाइए उन्हीं का, अपने 1-1 मिनट को बचाइए और आपके पैसों को भी। वैसा कहता है एंड देन तुरंत ही शुमा की तरफ देखता है और शुमा से कहता है शुमा हमें शॉपिंग करना होगा है ना, बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए। एंड देन वो तुरंत ही चुप हो जाता है। शुमा कहती क्या हुआ। पिंक कहता है शुमा हाँ वो शॉपिंग हम नहीं कर सकते। पर क्यों। वो पुराने घर में ना मामा ने मेरे बहुत सारे कपड़े संभाल कर रखे हैं, जब मैं वहाँ से गया था तो वो सभी चीज़ें घर पे ही हैं, तो मुझे सिर्फ कुछ कपड़े चाहिए। एंड वैसे भी बस बेबी के बाद तो मुझे वहीं जाना है, तो मुझे बस 1 सेट कपड़ा चाहिए। मैं वहाँ जाकर अपनी वही बचपन के क्लोथ अपनी बेबी को पहनाऊँगा, बहुत एडोरेबल लगेगा। मेरी मॉम डैड मुझे वहाँ देखकर बहुत हैप्पी होंगे, एंड वो स्टार्स बनकर मेरी बेबी को देखकर ब्लेसिंग्स देंगे। मैं वही ड्रेस मेरी बेबी को पहनाऊँगा। मैं हैप्पीली बता रहा था। शुमा स्माइल कर रही थी एंड देन वो अपनी शुमा की तरफ देखते हुए कहता है शुमा, और वो पास में उसके पिलो से कुछ पैसे निकालता है। एंड देन वो शुमा के हाथों में देते हुए कहता है शुमा अब जाइएगा ना तो 1 सेट बेबी के लिए कपड़े लेते आएगा। शुमा उस पैसे को कहती है अपने पास रखो। विंग कहते हैं शुमा कहते हैं विंग चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, एटलीस्ट मैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए तो इतना खर्च सकता हूँ ना। तुमने मुझे अपनी ग्रैंड माँ बोला है, तो ये तो मेरा चाइल्ड हुआ ना, ग्रैंड सन या डॉटर, इसीलिए इसके लिए तो जो भी करना है ये मैं खुद करूँगी। मेरे पास इतने पैसे हैं। वैसे भी इस बुढ़िया ने आज तक मेरे पैसे खर्च ही कहाँ किए हैं, क्या ही करना इसे हैं। विंग हंसते हुए कहता है शुमा। अदन सिचन और जिंगी कहते हैं हाँ, और वैसे भी हम तो बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। अदन विंग कहता है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता सिचन का जिंगी प्लीज़। पर क्यों। विंग कहता है पर काका कि आपके पैसे नहीं हैं, अगर आपके खुद के पैसे होते तो मैं इसे कभी मना नहीं करता, बट कि आपके गगा के पैसे हैं
जिनके लिए ये पैसा बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ की तरह, उनकी ब्रेथ है ये पैसे। आप मेरे पे खर्च कर देंगे तो फिर मुझसे कहेंगे कि मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। अर्दन सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी मेरे इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाले हैं एंड देन वहाँ मुझे पेड भी मिलेगा, सो मैं उन पैसों से तो अपने नेफ्यू के लिए तो ये कर ही सकता हूँ, है ना। विंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, आपका नेफ्यू हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करेगा। और वैसे कहकर आपस में बातें करने लगे थे। पर लंजा तो वहाँ से जा चुका था, वो खड़े होकर बाहर से ये बातें सुन रहा था, क्योंकि विंग की वो बात सुनकर वो वहाँ से चला गया था, बट छुप कर ये बातें सुन रहा था। विंग हैप्पीली उनसे बातें कर रहा था, इंजॉय कर रहा था एंड लंजा दूर से विंग को देख रहा था। एंड देन वो स्माइल करते हुए कहता है, बस कुछ समय और, बस 1 मंथ और, उसके बाद ये सब कुछ चेंज होने वाला है। एक बड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, एक सुनामी आएगी जो सब कुछ बहा ले जाएगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी एंड मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ, माय लव। एंड वैसे कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन अब ये पूरा 1 हफ़्ता बीत चुका था एंड अब इन 1 हफ्तों में वांग जी को कोई भी ना ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, ना डाइनिंग टेबल पे, डिनर के लिए कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करता। वो अकेले ही बैठ के चुपचाप खाया करता था। उसे पसंद भी नहीं आता था खाना, क्योंकि ऐसे वो बैठ के डाइनिंग टेबल पे बातें नहीं करता था, बट एटलीस्ट सिचन की जिंदगी की वो बकवास बातें सुनता था। एंड अब जब से विंग आया था, विंग के भी बक 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 वो सुनता था, बट अब ये खाली टेबल उसे काटने को दौड़ता है। इसीलिए वो अक्सर ब्रेकफास्ट हो या लंच डिनर वो सब कुछ स्किप करता है। वो बस ऐसे खा लेता है कि मतलब उसे जीने के लिए बस उसे खाना है, बस वैसे वो खा लेता है, वरना वो अक्सर उसे स्किप ही करता है। एंड ये 1 हफ्ते से हो रहा था एंड ये बात शुमा नोटिस कर रही थी। वो 1 हफ्ते बाद आज फाइनली वीकेंड था, इसीलिए लंच आज घर पे ही था। आज वो कंपनी नहीं गया था एंड वो बैठकर लैपटॉप पे ऐसे वर्क कर रहा था। एंड अभी लंच का टाइम था एंड उसने कहा था कि अब वो लंच नहीं करने वाला है। शुमा उसके पास आती है एंड उसे ग्रीट करती है। ये वांग जी जब ये देखता है तो वो सैड हो जाता है। वो शुमा की तरफ देखते हुए कहता है, बताइए शुमा क्या हुआ। शुमा कहती हैं, आपको खाना खाना चाहिए, आप ऐसे खुद को पनिश करने का तरीका अच्छा नहीं है। अगर आपको पनिश खुद को करना ही है तो आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसको आपने हर्ट किया है। वांग जी हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ शुमा, मेरी डाइटिंग चालू है एंड वैसे भी मुझे अपनी थोड़ी सी बॉडी बनानी। देखिए मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ, टॉल हूँ, हैंडसम हूँ एंड 6 पैक्स है, बट अपनी बॉडी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो मैं खाना नहीं खा सकता शुमा। शुमा हंसते हुए कहती हैं, ठीक है आप बॉडी मेंटेन करें, बट मुझे तो नहीं लगता कि आप बॉडी मेंटेन करें। आप ये डार्क सर्कल्स, ये ज़ॉम्बी की तरह चलना, क्या आपको लगता है ये बॉडी मेंटेन करने के लिए है? रात रात तक आप काम करते हैं, खाना नहीं खाते, सोते नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि आप खुद को मेंटेन कर रहे हैं। मास्टर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है। वांग जी हंसते हुए कहता है, शुमा कुछ नहीं हुआ, बस आप उसका ध्यान रखिए एंड मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस आप यही कहकर मुझे समझा नहीं पा रहा कि मैं आपको गलत कहूँ या सही। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। एक तरफ मुझे लगता है कि आप बहुत गलत हो, बट आपकी बात उस दिन सुनकर मुझे लगता है कि नहीं आप सही हो। मुझे समझाइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वांग जी हंसते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा, और हाँ मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मैं 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ फिर से। वांग जी कहता है हाँ, एंड अब ये फाइनली आखिरी मीटिंग होने वाली है एंड मैं इसके बाद सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। एंड वो ऐसे कहकर चुपचाप वहीं कुछ 1 घंटे बाद पूरा सामान पैक करके आता है एंड वहाँ से वो चला जाता है। एंड ये सब कुछ विंग, शिचन, जिंगी ये तीनों देख रहे थे एंड शुमा भी। एंड देन वांग जी के वहाँ से निकलते हैं, विंग, शिचन, जिंगी वो सभी नीचे आते हैं। इतने दिनों से वो सभी वांग जी को इग्नोर कर रहे थे। वांग जी अगर आता भी था तो वो बात नहीं करते, और विंग तो वांग जी का टाइम हो गया कि वो आने वाला है, उसे पता चल गया तो तुरंत अपने रूम में चला जाए। वो तो वांग जी के सामने आया ही नहीं था। वांग जी ने तो लास्ट उसे उसी दिन देखा था एंड उसके बाद से अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसके वहाँ से जाने के बाद वो सभी नीचे आते हैं एंड देन शुमा बताती है कि वो फिर से एक मीटिंग के लिए जा चुके हैं। विंग कहता है उन्हें तो बस मीटिंग ही सूझती है, उसके अलावा तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता, सिर्फ मीटिंग मीटिंग मीटिंग। सचिन कहते हैं आजकल भाई कुछ ज़्यादा ही मीटिंग नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ। एंड देन वो एक पर्सन को कॉल करता है एंड देन उस पर्सन को धमकी देते हुए कहता है मुझे पता हो
एंड देन जब सी वो सारी बात सुनता है वो हैरान हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है ये बात अपनी विंग को क्यों नहीं बताई। हाँ, एंड देन वो सामने वाला पर्सन कहता है अभी नहीं, बस 1 महीना और रुक जाओ, उसकी डिलीवरी हो जाने दो एंड देन सब कुछ क्लियर होने वाला है। देन सिचन कहते ठीक है एंड देन वो फ़ोन कट कर देते हैं एंड अब वो आकर विंग के साथ रहने लगते हैं। 3 महीना बीत जाता है एंड इस 3 महीने में विंग ने बहुत कुछ नया डिस्कवर किया था कि उसकी टमी ग्रो हो चुकी है, अब उसे उसके फुट्स नहीं दिखते, उसके पैर में बहुत दर्द हुआ रहता है एंड एक गुड अल्फा की तरह उसके पास कोई नहीं था जिसका ध्यान रखता। इसीलिए उसने फिर से सिचन एंड जिंगी को तंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अब तो शुमा भी वो अक्सर विंग के पैरों को दबाती रहती थी, उसके लिए उसकी जो फूड क्रेविंग्स उसे पूरा करती थी एंड विंग सारी टेंट्रम्स इन्हीं तीनों पे थ्रो करता था क्योंकि ये तीनों हैप्पीली उसके सभी टेंट्रम्स को उठाते थे क्योंकि उसका अल्फा तो नालायक है, एकदम नालायक है, जो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसीलिए विंग ने अपने सारे टेंट्रम्स इन्हीं तीनों पे आजमाने को स्टार्ट कर दिया था। 3 हफ्ते बीत जाते हैं एंड अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था विंग की डिलीवरी के लिए एंड इसीलिए विंग का एक बिग बेबी ग्रुप बेली हो गया था। इसमें विंग और भी क्यूट लगता था, एकदम राइस बॉल की तरह। एंड आज वो सभी ऐसी बातें कर रहे थे। विंग जो बैठकर खाना खा रहा था, शुमा उसे खुद अपने हाथों से खिला रही थी एंड शुमा उसे टीज करते हुए कहती है सच में विंग देखो तुम खा खा के एकदम राइस बॉल की तरह गोल गोल हो गए हो। विंग पाउट करते हुए कहता है शुमा कितने बुरे हो आप, मेरे खाने पर नजर लगा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। वो शुमा से प्लेट छीनते हुए कहते हैं मैं नहीं, आप बिल्कुल नहीं मुझे खिलाओगे, आप ऐसे खिला रहे हो मैं पतला हो गया तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खाना चाह रहा हूँ, मेरे बेबीज़ को भूख लगी है। अब ऐसा कहकर खाने लगता है एंड देन तुरंत ही उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है एंड वो अपनी टमी को पकड़ कर चीखता है। वो सभी जो ऐसी बातें कर रहे थे सडन विंग की बिहेव से वो डर जाते हैं। विंग कहता है शुमा मुझे लगता है बेबी आने वाला है। तो शुमा कहती बट अभी तो 1 हफ्ता है। विंग कहता मुझे नहीं पता, शायद ही जल्दी है, बट प्लीज़ शुमा मुझे लेकर चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग की पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका वाटर ब्रोक हो गया था, इसीलिए तुरंत ही जिंगी ड्राइवर से कह के गाड़ी लगवाता है। सिचन जल्दी से, एक तरफ से सिचन एक दूसरी तरफ से शुमा उसे पकड़ कर ले जाती हैं एंड कार में बैठाती हैं। वो सभी तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं एंड ये कॉल वांग जी को हो चुका था एंड क्योंकि वांग जी अभी यहाँ नहीं था, आज ही फ़्लाइट से वो आने वाला था, बट क्योंकि उसकी फ़्लाइट डिले हो गई थी तो इसीलिए वांग जी अभी तक पहुँचा नहीं था, वरना वांग जी तो आने ही वाला था। वांग जी को जैसे ही सब पता चलता है वो कहता है टाइम आ चुका है एंड देन ऐसा कहकर वांग जी कुछ फ़्लाइट्स की अरेंजमेंट करने वाला था एंड यहाँ वांग जी के एब्सेंस में विंग अपनी क्यूट से बेबी जो बहुत 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 अडोरेबल था, बहुत चबी सा था, क्योंकि विंग ने इन 3 महीने में बहुत जम के खाया है, बहुत ज़्यादा, एंड उसके हर एक टेंट्रम्स को इन तीनों ने जो उठाया है, इसीलिए विंग एकदम क्यूट से गोलू मोलू बेबी को जन्म बर्थडे देता है जो कि बहुत अडोरेबल था, जिसकी बहुत क्यूट सी छोटी सी नोज़ थी बिल्कुल अपने डैड की तरह, उसकी ब्यूटीफुल आइज़ जो बिल्कुल विंग की तरह थी, उसके लिप्स उसके डैडा की तरह थे, बट उस लिप्स के नीचे वो ब्यूटीफुल सा दिल जिसकी मम्मा से उसे मिला था विंग से, एंड वो बहुत क्यूट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था हमारे प्यारे से वांगशन का। वो बहुत क्यूट लग रहा था विंग जो कि बेहोश हो चुका था इस पूरे पेनफुल डिलीवरी के टाइम पर, बट वो बहुत हैप्पी था। कुछ घंटों बाद उसका जो डिलीवरी हो चुका था एंड उस बेबी को ले आकर हमारे सिचन को दे दिया गया था। सिचन ने जब पहली बार उस बेबी को अपने हाथ में लिया था तो वो तो रो ही पड़ते हैं। सिचन ज़ोर ज़ोर से उस बेबी के साथ वो भी रोने लगे थे एंड वो कहते हैं शुमा देखे कितना क्यूट है, कितना अडोरेबल, कितना क्यूट है। अब ऐसा कहकर बेबी जो रो रहा था उसके साथ वो खुद भी रोने लगते हैं एंड ये हाल देखकर शुमा अपने हेड को नाम शेक करती है एंड तुरंत ही बेबी को सिचन के हाथों से लेते हुए कहती है सिचन क्या कर रहे हो, उसे चुप करने की जगह तुम भी उसके साथ रो रहे हो। एंड शुमा उसे पैट पैट करके चुप कराती है एंड वो देखती है कि हाँ ये बिल्कुल उनकी मास्टर्स की कॉपी है, एकदम परफेक्ट मिक्सचर, इक्वल प्रपोर्शन में उसे बनाया गया परफेक्ट एकदम। एंड वैसे कहकर बेबी को चुप करा दी। सिचन कहते हाँ आंटी ये तो कितना छोटा है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। और वैसे कहकर दोनों बहुत एक्साइटेड थे, जिंगी खुद भी बहुत एक्साइटेड था एंड सिचन भी। वो दोनों बस बेबी को देख रहे थे, उसे खिला रहे थे, उसे बातें कर रहे थे एंड शुमा ग्लास विंडो से विंग की तरफ देख रहे थे जो कि बहुत टायर्ड था एंड सो रहा था। कुछ 5 घंटों बाद विंग को फाइनली होश आता है
एंड वो जैसे ही फील करता है कि उसकी टमी फ्लैट है, वो अपने हाथों को उस पर रखते हैं, कहते हैं बेबी बेबी खाएं। एंड देन पकड़ में शुमा थी एंड उसके बगल में सिचन एंड जिंगी उस बेबी को खिला रहे थे। एंड देन शुमा कहते हैं ये लो, एंड वो बेबी को विंग के साइड में लेटा देती है। विंग जब उसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में बेबी बहुत प्रिटी था, क्यूट था। वो शुमा की तरफ देखते हुए कहता है शुमा ये कौन है। देन शुमा कहती है ये बेबी गर्ल है, वो एक ओमेगा है। पर जिसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, वो स्माइल करते हुए कहता है बेबी गर्ल ओमेगा ये तो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है शुमा, बहुत एडोरेबल, कितनी क्यूट है मेरी बेबी। वैसा कहकर उसे बस देखने लगता है, उसे हक करता है, उसे प्यार करता है, उसे किस करता है। एंड देन शुमा कहती है तुम आराम करो और हम अभी आते हैं। एंड देन ऐसा कहकर शुमा कहती है चलो। एंड देन सिचन कहते हैं शुमा क्या हुआ। सिचन जिंगी को तब देखती मैं कहती हैं चलो तुम दोनों हाँ बाहर जाओ और जाओ सामान लेकर आओ घर से। तुमने बेबी किट उठाया ही नहीं है, तो बेबी को केयर करने के लिए तो सामान चाहिए ना, एंड विंग की भी चीज़ें हैं, तो जो हमने इमरजेंसी बैग तैयार किया था उसे जाओ तुम दोनों लेकर आओ। शुमा को कि ये बात सुनकर सिचन एंड जिंगी नोट करते हैं। एंड देन वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। शुमा विंग को सिखाती हैं कि आखिर बेबी को फीड कैसे कराते हैं, और विंग जो आराम से बैठकर बेबी को फीड करा रहा था। शुमा कहते ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। विंग नोट करता है एंड वो स्माइल करते उसे बेबी को देख रहा था, उसे खिला रहा था, उसे टच करता, उसे बार बार पिंच कर रहा था, उसे मतलब चेक कर रहा था कि ये बेबी क्या मेरा है। ये विंग बहुत हैप्पी था। एंड देन तुरंत ही डोर ओपन होता है एंड धक से एक आवाज़ की जाती है। विंग जो डर गया था वो खुद को प्रॉपरली अच्छे से फुल कवर कर लेता है अपने मानो फुल नेक तक। एंड देन वो देखता है कि वहाँ पर मैम्या है। वो कहता है मैम्या तुम। मैम्या स्माइल करते हुए कहती उफ बेबी, तो फाइनली वो हो चुका है। विंग जिसने अपनी बेबी को खुद से दूर कर लिया था, एंड वो अपने कपड़ों को अच्छे से बंद करता है, उस चादर को हटाते हैं, कहते हैं हाँ तुम यहाँ, तुम मुझे ग्रीट करने आए हो, ये तो मुझे नहीं लगता। तो देन मैं हंसते हुए कहती ऑफ कोर्स नॉट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बेबी में, नहीं तुम में, मुझे तो बस एक काम से यहाँ भेजा गया था एंड मैं वो करना चाहती हूँ। काम? हाँ एक्चुअली लंचा ने तुम्हें ये पेपर्स दिए हैं साइन करने को, एंड उस बच्चे से भी साइन कराओ। साइन? हाँ थंबप्रिंट तो ले सकते हो ना। वो उस पैड को जो इंक पैड उसे विंग की तरफ देती है। विंग देखता है इसमें डिवोर्स पेपर्स थे एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के पेपर्स थे। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, शायद उसे एक होप था कि शायद लंजा ऐसा ना करे, बट नहीं, आज इन पेपर्स को देखकर उसकी जो फाइनल होप थी वो भी टूट जाती है एंड उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। बट वो उसने वादा किया था दैन इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। एंड देन उस बेबी को लेता है, पहले खुद साइन करता है डिवोर्स पेपर्स पे, एंड देन बेबी के भी प्रॉपर्टी पेपर्स पर थंबप्रिंट लगा देता है। एंड देन वो पेपर्स उस मैम्या को दे देता है एंड कहता है मैं विश करता हूँ कि तुम उनका अच्छे से ध्यान रखोगी। मैम्या हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं उसका ध्यान क्यों ना रखूँ, मैं प्यार करती हूँ उससे। विंग हंसते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्यार पैसों के लिए ना, अल्फ़ा के लिए। हे खबरदार, जैसे अल्फ़ा कहा है तुम्हारा, वो मेरा अल्फ़ा होने वाला है, तब तुम्हें उसे डिवोर्स दे दिया है, इसीलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और हाँ जितना जल्दी उसके यहाँ से चले जाओ, इस हॉस्पिटल का बिल तुम्हारे पास पैसे हैं भरने के। विंग स्माइल करता है एंड कहते हैं हाँ मैं चला जाऊँगा। एंड वैसा कहकर वहाँ से चुपचाप मैं तो चली जाती है। बट विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो अपनी बेबी को फिर से लेता है एंड उसे फिर से फिट कराने लगता है। एंड देन कुछ देर बाद अंशु भी आती है, वो देखती है कि विंग रो रहा है। वो कहती है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं नहीं शुमा कुछ नहीं हुआ। एंड देन वो कहता कुछ नहीं, आप खाना लाई। शुमा कहती है हाँ बताओ कि तुम रो क्यों रहे थे, तुम्हें पेन हो रहा था। वो कहता है नहीं। एंड देन वो सब कुछ विंग शुमा को बता देता है। शुमा कहते क्या सच में। विंग कहता है हाँ। वो बेबी को जो इंक लगा था उसके हाथ में वो दिखाता है। तो शुमा कहते हैं सच में मुझे नहीं लगा था कि यंग मास्टर इतने गिर जाएंगे, मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहे हैं, वो सुधर जाएंगे, पर नहीं। वो विंग हंसते हुए कहता शुमा कोई बात नहीं, ये तो वादा था ना, एंड वैसे भी ये तो होना ही था, तो तुमने आगे क्या सोचा है। शुमा मैंने वही सोचा है जो कि सही है, और जैसा मैंने कहा था। शुमा कहती बट विंग कहता कोई बात नहीं शुमा, वैसे भी अब मेरे पास एक जीने की वजह है, मैं इस वजह के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। एंड वैसे भी अब मेरे पास तो इतनी सारी यादें हैं आपकी, सिचन गगा की, जिंगी की, मैं हैप्पी रहूँगा शुमा, एंड आप अल्फ़ा का ध्यान रखिएगा। शुमा उसकी तरफ देखते मैं कहती नहीं
विंग शुमा की तरफ देखते हुए सडनली कहता मतलब देन शुमा कहती नहीं, वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती वादा करो मुझसे। विंग कहता कैसा वादा? तुम जहाँ भी जाओगे मुझे लेकर जाओगे, तुम जहाँ से भागना चाहते हो तुम मेरे साथ चलोगे। पर शुमा ये क्या कह रही है? विंग हाथ हटाना चाहता था बट शुमा कहती नहीं, वादा करो मुझसे कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम मुझे लेकर जाओगे, एक पल के लिए भी तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। पर शुमा आप मेरे साथ क्यों उस पॉवर्टी लाइफ को जीना चाहती हैं? वो कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ कहीं भी जा सकती है, अपने बच्चे के लिए कहीं भी जा सकती है। तुमने तो मुझे अपनी ग्रैंड माँ कहा है तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैं माँ हूँ ना, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो? वो विंग के पास आते उसके चिक्स को पकड़ते हुए कहती खबरदार जो मुझे छोड़ के गए, समझे? और तो तुम्हें वादा भी किया। विंग हंसते हुए नोट करता है एंड कहता है ठीक है। एंड देन कुछ ही देर बाद विंग को अच्छे से उन्होंने खाना खिलाया एंड उसे सुला दिया। एंड देन चिंगी सिचन बेबी का ध्यान रखने लगे क्योंकि वो दोनों भी आ चुके थे। एंड अब यहाँ से कुछ और सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अभी तक हमारे लंजा नहीं आया था एंड कई दिन से सभी उसको कॉल को ट्राई कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बट उस दिन के बाद से उसने अभी तक कॉल उठाया ही नहीं था। शुमा कहते हैं सिचन रहने तो मत कॉल करो, उसे फ़िक्र ही नहीं है तो तुम बार बार उसे कॉल करके अपना ही खुद को टेंशन दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो। पर शुमा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? सच में कोई परवाह नहीं है विंग की, वैसे हार्टलेस नहीं है ना। शुमा आप तो जानती हैं वो कितने सॉफ्ट हार्ट के हैं, भले वो खड़ूस दिखते हैं पर वो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बहुत सख्त बट अंदर से नरम। बट वो बाहर से सख्त हैं बट हमें प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए नहीं कि वो हमें ही हर्ट करे। वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। शुमा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सिचन की तरफ देखते हुए कहती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उस दिन मम्मा कैसे आई, उसने सिग्नेचर्स लिए एंड क्या हुआ। एंड ये सुनकर तो सिचन हैरान होकर शुमा की तरफ देखते हुए कहते क्या सच में? शुमा कहते हैं हाँ, पर कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो क्या सिचन? नहीं शुमा कुछ नहीं, बट ये शुमा भाई के आने से पहले कुछ मत करेगा है ना? तो वो हंसते पे कहती है तुम्हें लगता है विंग कहीं जा सकता है? उसकी हालत देख रहे हो? सिचन कहते हैं हाँ, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वो काफ़ी फ़ोन ट्राई करते, काफ़ी दिन तक ट्राई करते हैं। 1 हफ़्ता हो चुका था एंड विंग अभी भी उसी हॉस्पिटल में था बट अभी तक लंचा का कोई भी अता पता नहीं था। एंड देन हमारे सिचन एंड चिंगी किसी काम से फ़िलहाल के लिए बाहर जाते हैं। एंड देन जैसे वो दोनों ही अंदर हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें विंग के बेड खाली मिलता है, उसका कुछ सामान वहाँ नहीं था। वो डॉक्टर के पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि विंग कहाँ है। एंड देन डॉक्टर कहते हैं कि उसका तो डिस्चार्ज हो चुका है। उसकी जो नैनी थी वो ग्रैंड माँ, उन्होंने उसका डिस्चार्ज करके वो तो ले गई हैं विंग को। तो सिचन हैरान से कहते क्या विंग जा चुका है? पर कहाँ?